कसूरी साहब, इस वक्त पहलगाम वाक़े के बाद जो सिचुएशन बनी हुई है, या जो इंडियन मीडिया ने बनाई हुई है, बीजेपी ने बनाई हुई है, इसको डिफ्यूज करना कोई आपको लग रहा है? आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा पॉजिटिव जेस्चर दिया है कि हम तो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी किसी भी तरीके से हम लोग तैयार हैं, तो पाकिस्तान तो रिस्पॉन्ड कर रहा है, सिचुएशन डिफ्यूज कैसे हो सकती है? ये डिफ्यूज ऐसे होगी, उम्मीद है होगी, बाकी हम दूसरी चीजें ही बात कर लेंगे जैसे माजी में होती रही है। देखें, हुआ यह है कि 11 मरतबा या हम जंग की दहलीज पे थे या जंग हो गई थी। 4 मरतबा जंग हुई, 11 मरतबा जंग की दहलीज पे थे। आखिरी मौका जब जंग की दहलीज पे थे वो था जब ये पुलवामा का वाक़या हुआ। ये जब बालाकोट में उन्होंने अपने जहाज भेजे थे, जब बालाकोट में जहाज भेजे थे तो उनके जो जहाज़ों का हशर हुआ था, 2 जहाज गिरा दिए गए थे। इतनी वहाँ हलचल और कंफ्यूजन था कि उन्होंने अपना ही एक हेलीकॉप्टर गिरा लिया जिससे 5-6 बंदे मर गए थे। पाकिस्तान का एक जहाज नहीं गिरा और इंडियन मीडिया ने दावा किया कि उन्होंने एक F-16 गिरा लिया है, जिसको CNN ने को रसाई दी गई पेंटागन में। उन्होंने कहा हमने गिने एक नहीं गिराया गया। तो वो जो माजी में हुआ, उस वक्त ये हुआ कि मैं पढ़ रहा था एक पॉम्पियो साहब की किताब, ये जो है फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने किताब में लिखा कि मुझे रात को सोते हुए, मैं पता नहीं किसी तीसरे मुल्क में था, जगाया गया और मुझे कहा गया कि हिंदुस्तान की फला लीडर आपसे फौरी बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा मुझे नहीं समझ आई क्या है। एनीवे, वो कहा मैं उठ गया, मैंने कॉल ली, मुझे बताया उन्होंने कि पाकिस्तान तो जंग की पूरी तैयारी कर चुका है, तो आप कुछ करें। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा, मैंने अपने एम्बेसडर्स को इस्लामाबाद और दिल्ली में कहा कि आप फौरी तौर पर एक्शन में आए, और वो क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने ये काम रुकवाने में रोल किया था। इसी तरह कारगिल के बाद अमेरिका का रोल, प्रेसिडेंट क्लिंटन का रोल सब पे वाजे है। लेकिन आज अभी मैंने आपको सुनवाया, इसके अभी मैंने सुनवाया जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो बड़ा इजी लग रहे थे, वो कोई इंटरफेयर करने के कोई मूड में नहीं है, उनके लिए सब कूल लग रहा था। वो कहते हैं खुद हल कर लेंगे। नहीं, हमारे लिए तो बेहतर है कि वो इंटरफेयर ना करें। मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और इस बयान से हिंदुस्तान में कोहराम मच जाएगा। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने ये कहा, हिंदुस्तान के वजीर आजम इतने चक्कर लगा चुके हैं वाशिंगटन के कि उनका ये ख्याल था कि उनके हक में बयान आएगा। तुलसी गैबर्ड एक उनकी कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो मजहब के हिसाब से हिंदू हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि हिंदुओं पे बड़ा जुल्म हुआ है। उसके ऊपर इंडियन मीडिया कह रहा था अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कह दिया। वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन तो बाद में है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते हैं। वो उन्होंने कहा था, तो पाकिस्तान ने भी कहा कि बड़ा जुल्म हुआ। मैंने भी कहा कई इंटरव्यूज में, आज फिर कह रहा हूं जुल्म हुआ। तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा कि जुल्म हुआ है। लेकिन क्या इंडियन फॉरेन ऑफिस ने कहा था जब हमारे बंदे ट्रेन से निकाल के बलूचिस्तान में उनका आइडेंटिटी कार्ड देख के उन्हें कत्ल किया गया था, कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। तो ट्रंप साहब से ये तवक्को नहीं कर रहे थे, वो तवक्को ये कर रहे थे कि उनके हक में बयान देंगे। लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। उन्होंने तो ये कह दिया मेरी दोनों से दोस्ती है। ये तो कोहराम मचाने वाली बात है। आप कह रही हैं कि उनको कंसर्न नहीं, अनकंसर्न रहे तो अच्छा है। उसकी वजह यह है कि इतनी ज्यादा भारत और अमेरिका ने अपने ताल्लुकात करीब किए थे और भारत की कोशिश थी चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए, बहुत ज्यादा उनके करीब जा रहा था। तो उनको यह तवक्को नहीं थी कि यह बयान आएगा। वो तो कल तुलसी गैबर्ड के बयान को ये कह रहे थे जिन्होंने कहा हिंदुओं पर जुल्म हुआ है, वो कहते यूएस गवर्नमेंट ने कहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो कुछ और बात। लेकिन भारत अपने तय जो भारत ने इक़दामात उठाए, यकतरफा तौर पर सिंध ताज़ मुआहिदों को मुअत्तल किया, ज़ाहिर है तिजारती रास्ते भी बंद हो गए, फ़ज़ाई पाबंदियां भी लग गई, तो इन मुआहिदों को ज़ाहिर है सिंध ताज़ मुआहिदा यकतरफा तौर पर तो नहीं कर सकता। आलमी बैंक इसमें सालिस है, तो इस पर पूछगिछ कौन करेगा भारत से? इस पर भारत को जवाब दे कौन लाएगा? देखें, उन्होंने कोई मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगा, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री।
उन्होंने बड़े लोगों को बेवकूफ इंडियंस को बनाने के लिए कहा है वी पुट इट इन अबेयंस। अबेयंस है, होगी अबेयंस में। हमारी तरफ से जवाब आया है कि जब आपने पानी रोका अगर, तो फिर वो ऐलान जंग तस्वुर होगा। बिल्कुल, यानी वार्निंग दे दिया है। और ये कोई नलका है कि जिसको बंद कर दिया? ये तो माइटी इंडस है, बिल्कुल, जो ठाठे मारता हुआ आता है, पहाड़ों से टकराता हुआ आता है। जो मैंने तो देखा है इंडस जिस ताकत के साथ आता है, वो कोई नलका जो रोक लेंगे ये क्या आपके सामने लेट जाएंगे? बरतानिया का एक बादशाह था, बरतानिया को नहीं, बरतानिया तो बाद में बना, बरतानिया छोटी छोटी रियासतों में तकसीम था, उसका एक बादशाह था, उसको बताया गया कि जा पना समंदर में तूफान आने वाला है, आपकी हुकूमत है। उसने कहा मेरी मौजूदगी में कैसे तूफान आ सकता है? वो जाकर खड़ा हो गया समंदर के सामने, समंदर उसको भी सबको बहा के ले गया। तो मोदी साहब समंदर किस तरह रोक लेंगे इस माइटी इंडस को? इसके लिए टाइम दरकार है, इसके लिए 15-20 साल दरकार है। कि अंधे हैं यहाँ वाले लोग कि जी वो बनाते रहेंगे, हम कहेंगे अच्छा जी ठीक है, हमें मौत नजर आ रही है, वो भी अगर मरना ही है। अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तानियों को मारना है भूखा और प्यासा, पाकिस्तानी पागल है कि वो वेट करें कि भूखे प्यासे मरे? मोदी सरकार इस प्रोपेगेंडे से क्या हासिल करना चाहती है? जाहिर है इंसान जब कोई मुल्क किसी मुल्क के खिलाफ कुछ साजिश करता है, प्रोपेगेंडा करता है, उसे कोई मकासद हासिल करना चाहता है। अभी तो 1 साल हुआ है मोदी सरकार बनी है। 2019 में जो कोई वाकया पेश, जब पुलवामा का वाकया पेश आया, हमें पता है कि मोदी सरकार की रेटिंग बड़ी डाउन जा रही थी, तो अपने आप को अपग्रेड करने की के लिए वो वाकया मोदी सरकार ने करवाया। अब मोदी सरकार क्या हासिल करना चाहती है? हर प्रोपेगेंडे का साजिश का मकसद होता है। नहीं, मोदी सरकार जो है, एक बिहार में इलेक्शन आ रहा है, हाँ। जिंदगी मौत का मामला है, यूपी के बाद दूसरा बड़ा सूबा है जी। और वहां खतरा है कि अगर अलायंस गलत हो गए तो हार जाएंगे ये, हाँ। इसलिए ये ना कहें कि क्या इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट उनको, उन्होंने एक फैसला कर लिया है। फैसला ये किया है, इससे पहले जितनी हिंदुस्तान में हुकूमतें थीं, वो माइनॉरिटीज, मुसलमान, क्रिश्चियंस और सिख, ये मिल मिला के 19-20% है, मुसलमान खुद 14-15% है। तो कोई पार्टी जीत नहीं सकती थी जब तक सबके वोट ना हासिल करती। इसलिए इस किस्म की जबान कभी कोई बोलता नहीं था। मोदी साहब ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया और उसमें कामयाब हुए। उन्होंने फैसला किया कि 65% बंदे भाड़ में जाएं, 65% वोटर भाड़ में जाए, 33-34% अगर मैं वोट ले लूं या 35, तो बाकी तो डिवाइडेड होगा। मैं 35% पक्का हिंदुत्व का सपोर्टर ले आऊं और मैं जो चाहूं करूं। तो उनकी सारी गेम मुख्तलिफ है, इसलिए वो उस 34, 35 या 33% हिंदुत्व सपोर्टर को साथ लेके चलना चाहते हैं। तो मेरा उसमें आपको ये कहना है उनका गेम है, लेकिन मसला ये है वो बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। जब वो इख्तिदार में आए, मैंने डील किया इंडियन मीडिया से, उसमें बड़े रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट थे और कई जो उनके चैनल्स थे बड़े क्रेडिबल थे, वो जैसे कि NDTV था, इंडिया टुडे था। लेकिन आज इंडियन मीडिया ना तो रिस्पॉन्सिबल है बल्कि पाकिस्तान से मेहमान बुलाकर मुझे बोलने देना जी, मैं आपको बता रहा हूं ना, मुझे समझ है मैं क्या कह रहा हूं। आई नो व्हाट आई एम सेइंग कि उनको खत्म किया इन्होंने। दे हैव ऑक्यूपाइड द मीडिया और इन्होंने जो बड़े बड़े सेठ हैं उनसे खरीदवा दिए चैनल्स और इनमें जो अपने प्रचारक इनके थे, अपने सपोर्टर्स, उनको बिठा दिया है। बिल्कुल, उनको वो ऐसे लगते हैं कि बीजेपी और RSS के सपोर्टर्स हैं, वो मीडिया वाले नहीं लगते। मैंने उनको देखे चैनल्स, वो वॉर रूम्स लगते हैं, वो तज्जिया नहीं कर रहे, वो कहते हैं खत्म कर दो, कत्ल कर दो, भूखा मार दो। अब आप मुझसे बात कर रही हैं, मैंने तो नहीं कहा कि भूखा मार दो हिंदुस्तानियों को, बिल्कुल ना मैं को पागल हूं कि मैं ये कहूंगा। सही। तो मेरा कहना यह है, या उन पर बम बरसा दो, वो एक, लेकिन उसका नुकसान होगा मोदी साहब को, वो मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। नुकसान ये होगा कि अपने ऑप्शंस कम कर रहे हैं। वो ऑप्शंस पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में एफर्ट होती है ऑप्शंस बढ़ाने की, इनके ऑप्शंस कम हो रहे हैं। सही। क्योंकि उनको इतना, भारतीय आवाम को इन्होंने इतना ऊंचिया पहुंचा दिया है कि वो तवक्को करें, कुछ करें। अब ये कुछ करेंगे मेरा जहां तक ख्याल है, लेकिन ये करेंगे क्या? देखिए, इंडिया के जो डिफेंस एनालिस्ट, मैं आपको कहूं, इनके
इनके उन एंकर्स की नहीं बात कर रहा जो कि बीजेपी के और आरएसएस के मेंबर्स लग रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट जिनकी रेप्यूटेशन है, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, वो 3-4 मैंने पढ़े हैं, वो सारे एडवाइस कर रहे हैं। वो पाकिस्तान आर्मी या एयरफोर्स कोई इतना आसान मसला नहीं, जंग ना छेड़ना। बिल्कुल सही। कईयों ने तो यहाँ कह दिया कि जंग होनी ही नहीं, ये सारी गेम हो रही है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन खतरा उसमें है कि ये कुछ न कुछ जो करेंगे उसका जवाब यहाँ से आएगा। पाकिस्तान फौरन जवाब देगा, जैसे बालाकोट का हमने जवाब दिया, उनका पायलट भी पकड़ लिया, 2 जहाज गिरा दिए, उन्होंने अपना जहाज मारामारी में अपना भी एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया इंडियंस ने। तो मेरा कहना उसमें यह है, उनको अगर जवाब यहां से आएगा, यहां तदब्बुर और स्टेट्समैनशिप आती है, क्या वो उस स्टेज पे वो तदब्बुर दिखाएंगे जिसको हम एस्केलेशन लैडर कहते हैं, कि वो रोकने की कोशिश करेंगे, बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन अच्छी बात है कि ईरान और सऊदी अरब ने जो कि उन्होंने दोनों वज़राए खारजा से बात की है, इंडिया में और पाकिस्तान में, उनका प्राइमरी इंटरेस्ट है ये जो जंग है खुदा ना खास्ता कंट्रोल ना हुई तो सारे खित्ते को, दुनिया को खतरा पड़ जाएगा।